मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, फ्रैक्शंस। देखिए यार, फ्रैक्शन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करती हैं, ना केवल एसएससी में डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं, बल्कि जो इनडायरेक्ट बहुत सारे सवाल होते हैं उनमें भी इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो आइए मेरे दोस्तों, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्शन को। आओ भाई। तो हम सबसे पहले जो चीज सीखने जा रहे हैं वो है मेरे बच्चे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों की तुलना, यानी भिन्नों में कौन बड़ा है कौन छोटा, उन सारी चीजों को सीखेंगे। तो पहले टाइप पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ये सारी बातें समझ लेते हैं। देखिए यार, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहली टाइप में पढ़ते हैं। अच्छा, ये बात आप सब जानते हैं कि जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन में ऊपर लिखा रहता है न्यूमरेटर, रेटर, जिसे हिंदी में हम अंश कहते हैं, और इंग्लिश में लिखा रहता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, जिसे हम हर कहते हैं। ये रहता है मेरे बच्चे फ्रैक्शन, यानी बटे की फॉर्म में लिखी रहती है, ये रहती है फ्रैक्शन। अब दो फ्रैक्शन में छांटना हो, बड़ा या छोटा, तो कैसे छांटते हैं? तो सबसे पहली टाइप में हम पढ़ रहे हैं, जब सभी का हर समान हो, हर समान हो, जब हर समान हो तो कैसे? जैसे यहां पांच, यहां पांच, यहां पांच, यहां पांच, यहां सात, यहां सात, यहां सात, यहां सात। जब सभी का हर समान होता है तो मेरे बच्चे हमें कंपैरिजन में ये देखना होता है कि अंश किसका बड़ा है। जिसका अंश बड़ा हो फ्रैक्शन बड़े, यानी जब किन्हीं फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सबके बराबर होते हैं तो हमें ये देखना होता है न्यूमरेटर कौन सा बड़ा, वही आंसर हो। जैसे यहाँ 7 7 7 7 डिनोमिनेटर सबके बराबर है, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा, 8। तो ये मेरे बच्चे सबसे बड़ी फ्रैक्शन। आइए, जैसे सवाल बताइए, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? तो आप कहेंगे देखिए सर, 19 19 19 19 है, तो 17 13 15 11 में कौन बड़ा, 17। तो 17/19 सबसे बड़ा होगा सर, ऑप्शन बी। आई, कहते निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, 99 99 99 99 बराबर है, तो 87 97 93 95। अगर बेस सेम है तो ऊपर वाले में सबसे बड़ा कौन सा है, ये, तो ये होगी सबसे बड़ी, और छोटा कौन सा है, ये, तो ये होगी सबसे छोटी। अब उसने हमसे पूछी थी विच इज द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, सबसे बड़ी कौन सी है, तो 97/99। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। आइए मेरे भाई, कहते हैं सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? मेरे बच्चे 29 29 29 29 है। अब 27 31 25 23 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो जवाब होगा 23/29, 23/29। हाँ जी, सबसे बड़ी कौन सी है जी, 31/29। हमसे छोटी पूछी, हमने लिख दिया। आइए मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, 47 47 47 47 सारी बराबर है, नीचे की वैल्यू सभी में बराबर है। तो ऊपर देखो, 41 43 45 49 में बड़ी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर 49, ये सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी है सर? 41, ये सबसे छोटी। पूछा था सबसे छोटी कौन सी, तो आंसर होगा 41/47। ये छोटी छोटी बातें सीख के चले। कह रहे हैं इनमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी कौन सी है? ध्यान देना भाई, सभी में 77 77 सबसे 77 है, बराबर है। तो पहले लिखा है लार्जेस्ट, फिर लिखा है स्मॉलेस्ट। तो WYZ X में सबसे बड़ा क्या है, W, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, X। तो W और X आना चाहिए, तो W और X यहाँ, पहले लार्जेस्ट फिर स्मॉलेस्ट। ये एरो का निशान होता है, ये बड़ा है और ये छोटा है ना, जिधर नोक है वो छोटा। आइए जी, अब बढ़ते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 2 पे। जब सभी के न्यूमरेटर सेम हो, यानी अंश समान हो, जैसे यहाँ 5 5 5 5, जब सभी के न्यूमरेटर बड़े हों ना सेम होंगे, तो जिसका डिनोमिनेटर, यानी जिसका हर सबसे छोटा होगा, फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। कैसे देखिए, मतलब सबसे बड़ी होगी। जैसे मैं आपसे कहूं 1/2, 1/3, 1/4 में बड़ा बताइए क्या है? तो आप कहेंगे देखो सर, इसका मतलब है 0.50। इसे भाग दोगे तो 0.33, इसे भाग दोगे तो 0.25। मतलब ये समझा सर कि अगर ऊपर वाला पार्ट सभी में सेम है, अगर ऊपर वाला पार्ट सभी में सेम है,
तो नीचे वाले टुकड़ों में ही देखा करो कि सबसे छोटा क्या है, तो जो सबसे छोटा होगा वही वैल्यू सबसे बड़ी होगी, यानी ये वैल्यू सबसे बड़ी है। तो अगर हर सेम ना देके अंश समान दे दे, तो सबसे बड़ा वो जिसका नीचे का हिस्सा सबसे छोटा हो, सबसे छोटा वो जिसका नीचे का हिस्सा सबसे बड़ा। जैसे यहां 3 4 8, तो ये सबसे बड़ा होगा, लार्ज स्मॉलेस्ट। आइए भैया, 21 21 21 है, तो सबसे छोटा क्या है 13, तो ये लार्जेस्ट हो जाएगा, और 19 सबसे बड़ा है तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। कहता है सबसे बड़ी बताओ, तो 21/13, ऑप्शन डी। हाँ है ना। देखिए छोटी छोटी बातें मगर बहुत जरूरी, सीखते रहिए, पेपर में काम आनी है, क्योंकि पता नहीं कौन से लेवल पे कौन सा सवाल आ जाए। हमारा मेन मुद्दा है समझ का। कहता है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो भाई 59 59 59 बराबर है। अब ये देखिए 47 45 51 43 में कौन सा बड़ा है, तो सर 51 बड़ा है, तो ये होगा सबसे स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटा क्या 43, तो ये होगा लार्जेस्ट। लार्जेस्ट पूछा है तो 59/43, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आइए भैया, कहता कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, तो छोटी ढूंढनी तो सबसे बड़ा ढूंढो, सबसे बड़ा ये है तो ये स्मॉलेस्ट हो, 93/91, ऑप्शन बी। आइए बाबू, 111 सभी में सी में पूछा है सबसे छोटी बताओ, तो सबसे छोटी ढूंढनी है तो मेरे बच्चे ये ढूंढो, सबसे छोटी ढूंढनी, सबसे बड़ा नंबर नीचे का ये रहा, तो ये होगी स्मॉलेस्ट, और ये हो जाएगी लार्जेस्ट। हमेशा ध्यान रखना भाई, कुछ है ही नहीं सवाल में। और देखिए यार 41 41 41 41 है, कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताओ, तो मेरे बच्चे बताओ सी सबसे बड़ा है, तो सी जिसके नीचे होगा स्मॉलेस्ट हो जाएगी, यानी 41/C स्मॉलेस्ट होगी, 41/C। 41, अच्छा पूछा क्या था कौन सी सबसे बड़ी, तो 41/C सबसे छोटी होगी, ये रहा 41/C। और सबसे छोटा क्या है मेरे बच्चे, डी, तो 41/D सबसे बड़ी होगी ये, यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 3 पे। देखिए यार टाइप 3 में क्या है, एलसीएम मेथड से कंपैरिजन है। तो एलसीएम मेथड में कंपैरिजन का तरीका मेरे बच्चों ये रहता है कि जो बटे में लिखा हुआ है, देखिए दो चीजें होती है कंपैरिजन करने का। एक तरीका तो ये है कि आप न्यूमरेटर सेम कर लें, सारे तरीके समझाऊंगा, या तो आप न्यूमरेटर सेम कर लें, यानी अंश समान कर लें, या फिर मेरे बच्चे दूसरा तरीका है डिनोमिनेटर सेम कर दें, डिनोमिनेटर सेम कर दें, हर समान कर दें। या तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपना अंश समान कर लीजिए या फिर हर समान कर दीजिए। कैसे करें देखिए, अगर मैं न्यूमरेटर सेम करने जाऊं यहां पे, तो मुझे 23 और 8 को बराबर करना है। लेकिन अगर मैं हर सेम करने जाऊं यानी डिनोमिनेटर, तो 33 और 11 का एलसीएम क्या है 33, तो मैं इधर भी 3 से गुना करूंगा, इधर भी 3, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे भाई 24, और ये वैल्यू बन जाएगी 33, ये वैल्यू बन जाएगी 23, और ये वैल्यू बन जाएगी मेरे बच्चे 33। तो आपने एक बात समझनी है कि 24/33 बड़ा या 23/33 बड़ा, तो सर बेस दोनों का सेम है तो 24/33 बड़ा, तो ये कहलाता है मेरे बच्चे एलसीएम मेथड, है ना। अब यहाँ आते 36 9 है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि इनका एलसीएम 36 आया, तो इधर भी 4 से, तो ये बन जाएगा 20/36। अब हमने ये बात जानी है कि यार अगर एलसीएम ना बेस दोनों का सेम है, तो जिसकी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी वही उत्तर बड़ा, यानी ये बड़ा, तो 21/36 मेरे बच्चे राइट आंसर। हाँ जी। जैसे यहाँ आएंगे, या तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाला पार्ट इक्वल कर दीजिए या नीचे वाला पार्ट इक्वल कर दीजिए। आप कहेंगे सर देखिए दोनों ही चीज़ें संभव हैं, लेकिन नीचे वाला ज़्यादा आसान है, सबको 27 बनाया जा सकता है। अगर 27 बनाएंगे यहाँ, तो 9 से ऊपर 9 से नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 18, 18/27। यहाँ 27 बनाना 3 से नीचे 3 से ऊपर, 24/27। यहाँ 27 ऊपर 10 है, 10/27। यहाँ 9 है या 16 है, 3 से नीचे 3 से ऊपर, 48/27। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अब हमारे सबके बेस इक्वल हो गए,
27 27 27 27। तो ये देखिए कि ऊपर बड़ी वैल्यू कौन सी है ये, तो ये सबसे लार्जेस्ट हो गई। छोटी कौन सी है ये, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गई। तो ये मेरे बच्चे सबसे स्मॉलेस्ट है और ये मेरी सबसे लार्जेस्ट है। पूछा सबसे लार्जेस्ट बताइए, तो 16/9। आप कहें इसके तो और भी तरीके हैं, क्योंकि ये 9 एकम 9 एक से बड़ी वैल्यू आ रही है, वो सब समझाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं अपनी चीज़ों को बस रिलेट कराना सिखा रहा हूँ आपसे। देखिए, बेस सेम किया जा सकता है टॉप। आप कहेंगे सर 15 30 20 60, एलसीएम 60 बना लो। 60 बनाएंगे तो 15 चौकू 60, 4 से ऊपर गुना तो 14 चौकू 56। यहाँ 30 दूनी 60 तो 29 दूनी 58। यहाँ तो 20 दिए 60 तो 19 दिए 57। भाई नीचे ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे और आखिरी में 59। अब मेरे दोस्त मुझे ये बताना, सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप कहेंगे 56 57 58 59, 59 सबसे बड़ा है, तो ये लार्जेस्ट होगी। सबसे छोटा क्या है? 56, तो स्मॉलेस्ट होगी। क्या मेरे भैया समझ पाए कि नहीं? मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? कह रहा जी बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो मेरे बच्चे देखो कि यहाँ एलसीएम लेना बहुत बड़ा हो जाएगा, 7 13 43 11, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस बार क्या करो, ऊपर इक्वल कर दो। तो ऊपर देखेंगे 36 बनाया जा सकता है सबको, तो 36 बनाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी ऊपर भी, तो यहाँ आ जाएगा 36/44। बहुत सुंदर। यहाँ आ जाएगा 36/43। बहुत सुंदर। यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चे 36 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे भी 3 से, 36/39। और मेरे बच्चे यहाँ 36 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे ऊपर, तो 36/63। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने क्या किया मेरे बच्चों, ऊपर नीचे चेक किया कि क्या बराबर किया जा सकता है, ऊपर वाला हिस्सा है नीचे वाला। तो आपने कहा जी ऊपर वाला आसान है, तो मैंने ऊपर वाला इक्वल किया, तो 36 36 36 36 हो गया। तो ये देखिए कि नीचे में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? तो आप कहेंगे ये, तो ये आंसर सबसे लार्जेस्ट आएगा। और नीचे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये, तो ये आंसर मेरे बच्चे स्मॉलेस्ट आएगा। तो इस तरीके से हमें ढूंढना। सबसे बड़ी पूछी थी तो 36/39, यानी थर्ड नंबर वाली 12/3 13 12/13 है कहीं ऑप्शन में? ये ऑप्शन ए मेरा सही आंसर। समझ पाए मेरा पॉइंट? आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। कर लेंगे मेरे बच्चे। बताइए ऊपर का नीचे सेम किया जा सकता है नीचे का? तो आप कहेंगे 3 9 27 तक ठीक है, लेकिन ये 57 गलत है ना? बड़ा बन जाएगा, तो नीचे सेम कर लो, सबको 64 बना लो। तो 16 से नीचे भी गुना, 16 से ऊपर, तो 16 थी 48, 4 से नीचे 4 से ऊपर 36, 2 से नीचे 2 से ऊपर 54, और यहाँ 57। अब मेरे बच्चे ही बताओ, सबसे बेस तो सबका 64 बना दिया, तो ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 57। तो ये सबसे लार्जेस्ट, और सबसे छोटी क्या है? 36, तो स्मॉलेस्ट। तो ये स्मॉलेस्ट होगी 9/16। यही आपसे पूछा है, सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू बताइए। ये मेरे बच्चे आप घर से करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है जी? ये आपके होमवर्क है। यहाँ पे अगर मुझे एलसीएम लेना हो तो मुझे ये देखना है कि 45 बन जाएगा, 9 5 जा 45, ऊपर भी 45, यहाँ पे भी, यहाँ पे सारी जगह 45 बनाओ, टॉप सेम हो गया, बेस से कैलकुलेशन आ जाएगी। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 4, कि यार हमें इतनी मेहनत ना करनी हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2/3 और 4/7। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए इन दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कैसे ढूंढा जाए? तो एक मेथड ये रहता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 को 2 से करोगे 14, और 3 को 4 से करोगे 12। तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा आया वो वैल्यू बड़ी, जिसका प्रोडक्ट छोटा आया वो वैल्यू छोटी। तो जो टाइप 4 है इसमें मैंने चीजों को बांटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में जैसे यहां कैलकुलेट करें तो 5 चौक 20 क्रॉस मल्टीप्लाई, और 7 दिया 21, तो बड़ा क्या है मेरे बच्चे? 21। तो ये मेरा आंसर। यहाँ 13 13 169, और 15 गुना 11 165। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ी वैल्यू क्या है? 169। तो ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी,
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सोल्व करना है। लेकिन आप कहेंगे सर अगर फ्रैक्शन 2 से ज़्यादा है फिर क्या करें? तो मेरे बच्चों, हमसे क्या पूछा इस सवाल में? हमसे पूछा सबसे बड़ा मान बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू बताओ। तो देखिए, ऊपर नीचे बेस तो सेम कर ही सकते हैं, लेकिन अब हम दूसरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 3 को 2 से गुना करोगे क्या आएगा? 6। और 7 को 1 से गुना करोगे 7। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इससे। आपने कहा ठीक बात है। तो यहां तक ये पता चला, अभी तक ये बड़ी है, इन दोनों में ये बड़ी है। अब यहां मल्टीप्लाई करते हैं, 6 एकम 6, 5 3 15। तो सर ये बड़ा आया, तो अब काटा मार के ये बड़ा आ गया। अब यहां करो, 5 चौक 20 और 6 3 18, क्रॉस मल्टीप्लाई। सर ये बड़ी है, तो सर 5/6 मेरी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। 5/6 मेरी सबसे बड़ी। अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करें? देखिए, मन मन में 3 को 3 से गुना किया 9, 5 को 2 से किया 10। तो आपने देखा ये बड़ा है ये छोटा है, तो जो छोटा है ना उसको हटा दो सवाल से। अब अगले पे आ जाओ, 11 को 2 से गुना किया 22 और 3 को 8 से गुना किया 24। 24 बड़ा आया तो इसे हटा दो। अब यहां जी 11 को 11 से करा 121 और 17 को 8 से करेंगे। तो मेरे बच्चे, आपको जो टेबल याद है उतने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर 17 को 8 से गुना करेंगे, 8 कितना होता है? 136। 136 ये है, ये 121 है, तो ये बड़ा है, से बड़ा है। 8/11 है ही नहीं, ये ऑप्शन डी। हाँ है ना? मेरे पॉइंट समझे कि नहीं? आई सबसे बड़ा बताना है। दो दो को कंपेयर करो, 9 ढाई 90, 13 7 91, ये बड़ा है, इसे हटा दो। आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में टेबल पढ़िए। 7 4 जा 28, 9 3 जा 27, ये 27 ये 28 हटा दो। अब मेरे बच्चे 9 को 11 से किया 99 और 14 7 98, बड़ा कौन सा आया? ये। तो 11/14 मेरा आंसर होगा, सबसे बड़ा। अगर छोटे ढूंढने की होती तो बड़े हटाते चले जाते, फिर छोटे में आ जाते। जैसे इस वाले में पूछ रहा है सबसे छोटा फ्रैक्शन बताइए, तो मेरे बच्चे बड़े को इग्नोर कर। 42, 9 7 63, ये बड़ा है, हटा दो। 5 7 35, 9 चौक 36, 35 36, ये बड़ा है, हटा दो। 7 7 49 और 9 5 45, ये छोटा है, तो 5/7 मेरा आंसर। क्योंकि मुझे बड़ा नहीं छोटा ढूंढना था इस बार, समझे कि नहीं? यहां मेरे बच्चे करना है, हमें ढूंढना है सबसे छोटा बिन। तो क्या तरीका होगा? 6 को 6 से किया 36, 7 को 5 से किया 35, मुझे छोटा ढूंढना, तो ये छोटा है, बड़ा हटा दो। 8 5 40, 7 6 42, बड़ा हटा दो। 5 5 25, 6 चौक 24, 24 छोटा है, बड़ा हटा दो। 4/5 मेरा आंसर है। माफ करिए, ये मेरा आंसर है मेरे बच्चे। हर चीज छोटी छोटी तरीके से समझाऊंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं टाइप 5 में। देखिए, मैंने अब तक 4 टाइपें आपके साथ डिस्कस की हैं। उन 4 टाइपों की अगर हम चर्चा करें, तो पहली टाइप में मैंने आपको बताया कि अगर बेस सेम है तो जिसका टॉप यानी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा हो फ्रैक्शन बड़ी। उल्टा है कि अगर टॉप सेम है तो जिसका बेस बड़ा उसकी वैल्यू छोटी होगी। हाँ जी। उसके बाद तीसरा मैंने एलसीएम मेथड बताया कि भाई एलसीएम मेथड लेके या तो टॉप को सेम कर दो या बेस को सेम कर दो और उसके थ्रू कंपैरिजन कर दो। चौथा मैंने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कि भाई आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका मल्टीप्लिकेशन छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी फ्रैक्शंस ऐसी हैं जिसका हम कंपैरिजन नहीं कर पाते, तब उस पर काम करेंगे। आइए कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिख दी 338/517, या मैं सवाल के थ्रू लाता हूं। जैसे यहां ये, अगर मैं ये कहूं आपको कि भाई पहले पे आ जी बताइए बड़ा छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर आपने बताया है ना कि मिक्स फ्रैक्शन के थ्रू हम इन सवालों को कर लेंगे। तो सर ये देखो, 51 को 29 से गुना करना कितनी महाभारत हो जाएगी, और 31 को 49 से गुना करना महाभारत हो जाएगी। यानी टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। और पेपर में हमसे उसने कोई नूरा कुश्ती नहीं लड़वानी है, उसने हमें ये चेक करना कि
जो क्लासेस में इसको फ्रैक्शन समझाई गई थी 8th क्लास में, वो उसको थोड़ा बहुत याद है कि नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं जो टाइप 5 पढ़ रहा हूं, इसमें दो तरीके की फ्रैक्शन होती है। पहली है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को मेरे बच्चों हिंदी में हम कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न। इन भिन्नों का जो उत्तर होता है वो हमेशा ही एक से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4/5, 18/41, ये सारा, यानी इनमें हमेशा ये होगा कि जो फ्रैक्शन होती है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है। तो जो डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा और न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा। ये प्लस माइनस का मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होगा या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होगा। तभी जब ऊपर वाला हिस्सा छोटा होगा तभी तो वैल्यू एक से छोटी आएगी, अदरवाइज तो बड़ी आ जाएगी मेरे दोस्त। दूसरी होती है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न ये क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5/4, तो आप देख रहे हैं कि इससे बड़ा ऊपर आ गया, यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसकी वैल्यू मेरे बच्चे हमेशा ही एक से बड़ी होगी। मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि 39/21 या कुछ भी लिख दो, यहां पे 22 लिख देता हूं, तो आप देखेंगे कि 22 छोटा है और ये बड़ा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही एक से बड़ी आएगी। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी होगी कि जिसका न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। इसी वजह से इसका उत्तर एक से बड़ा आएगा। तो मैं टाइप 5 को दो हिस्सों में बांट देता हूं, एक जगह प्रॉपर फ्रैक्शन, एक जगह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए मेरे दोस्त, पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो टाइप 5 है, इस मेथड का नाम है डिफरेंस मेथड, कि हम डिफरेंस के थ्रू ये डिफाइन करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। और आज तक के आए हुए जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी क्लास में हम डिस्कस कर जाएंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। आइए मेरे दोस्त, देखिए डिफरेंस मेथड का मतलब क्या है कि आप इनका अगर ये प्रोडक्ट करना मुश्किल हो रहा है, बड़ा बड़ा हो रहा है, क्योंकि दो में तो करना नहीं है, चार में है, तो फिर आप ये देखिए कि कहीं इनके बीच का डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा। दो, 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 कहीं डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है मेरे बच्चे। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस सेम आ रहा है, तो जिसकी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूं 2/3, डिफरेंस कितना? 1। मैं आपको कहूं 3/4, डिफरेंस कितना? 1। मैं कहूं 4/5, डिफरेंस कितना? 1। इसकी वैल्यू अगर डेसिमल में पूछूं तो लगभग 0.66 होती है। इसकी वैल्यू पूछे तो मेरे बच्चे 0.75 होती है। भाग देना आता है सबको। इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.80। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे डिफरेंस एक आ रहा है, सभी में डिफरेंस एक है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, अंश सबसे बड़ा है, उसका उत्तर भी मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा आ रहा है। उसका उत्तर भी सबसे बड़ा आ रहा है। तो आपने हमेशा यह ध्यान देना है कि जब जब डिफरेंस सेम आ रहा है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी। तो 49, सॉरी माफ करिए, 29, 49, 59, 73, 73 सबसे बड़ा है, तो न्यूमरेटर, तो मेरे प्यारे बच्चों ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट होगी। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी। यहां सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट। लेकिन ये कहानी तभी सेट होगी जब डिफरेंस सेम आए। जब डिफरेंस सेम आए मेरे बच्चे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल ऐसा आ जाए, मैं आपको कहूं 3 और या कुछ और लेता हूं 4/7, ठीक है सर, और एक मैं ले लेता हूं 2/3, 2/3। मैं आपसे पूछूं कि सर
कैसे करें इसमें, कौन बड़ा कौन छोटा? तो आप कहेंगे सर आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 7 दूनी 14, ये बड़ा आया थी मेरा आंसर। लेकिन सर अगर हम इसे डिफरेंस मेथड से करें तो बेटे ये बताओ, यहाँ डिफरेंस कितना है? 3 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 1 का। तो मेरे दोस्त, जब भी ऐसी कहानी आ जाए कि डिफरेंस इक्वल ना दे रखा हो, देखिए हर एक डाटा को हम कईयों तरीके से कर सकते हैं और हमें धीरे धीरे वो कई तरीके सीख लेने हैं, क्योंकि ये डाटा पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा तरीका लगाएं। इसलिए पहले सारी विद्याएं आनी चाहिए, तब युद्ध लड़ना है। तो यहाँ 3 है या 1, तो डिफरेंस इक्वल नहीं है तो इक्वल कर सकते हो, तो इधर 3 से गुना कर दो, इक्वल हो गया। 3 से गुना करना मतलब यहाँ पे भी 3 से गुना करोगे, यहाँ पे भी। समझ रहे हो? यहाँ नीचे करने की जरूरत नहीं है, तो ये आएगा 4/7 और ये आ जाएगा मेरे बच्चे 6/9। अब देखोगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का। और मैंने कहा कि अगर डिफरेंस दोनों जगह सेम आ जाए या दसों जगह सेम आ जाए, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका अंश बड़ा उसकी भिन्न भी बड़ी। क्या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? सेम आ जाए तो सिंपली सोल्व कर दो, सेम नहीं आ रहा तो सेम लाया जा सकता है। इसी पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे सर 46 और 3 49, 3 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है सर? 6 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है सर? 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का सर? माशाल्लाह 12 का। क्या इनको सेम किया जा सकता है? हाँ सर कर ले। तो इसे सर 3 6 4 का एलसीएम 12, तो इसे 4 से गुना कर दो। तो 4 से नीचे वाले को मत करो, सीधा ऊपर वाले करो। 4 6 24 और 4 चौक, समझ रहे हैं ना? 4 से करेंगे 4 6 24 और 4 चौक 16 और 2 18, 184। इसे 2 से करना होगा तो 2 तिया 6, 2 5 10। इसे 3 से करना होगा तो 12 बनेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये 12 है ही तो 85 ही रहेगा। अब ये देखिए कि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी, यानी ये लार्जेस्ट होगी और ये मेरे बच्चे स्मॉलेस्ट हो, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी और ये मेरे बच्चे लार्जेस्ट हो जाएगी। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? अब आइए आगे, जैसे यहाँ आइए, बहुत आसान आसान बात है, धीरे धीरे सीखेंगे, सब सीख जाएंगे। आप तो मेरे अच्छे बच्चे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप समझ ही ना पाए मेरी बात को, और मैं हूं। आइए मेरे भाई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बहुत आसान है, कंपैरिजन भी बहुत आसान है, एलसीएम भी बहुत आसान है। हमें अभी सारी चीजें सीखनी, फिर पेपर के आए हुए क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, वो 32 के 32 क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा। 15 और 16 के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है? 1। 19 और 20 के बीच का डिफरेंस 1। 24 और 25 के बीच का डिफरेंस 1। 34 और 35 के बीच का डिफरेंस 1। अगर मेरे बच्चे हर एक फ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आंख बंद करके ये देखो कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, तो ये लार्जेस्ट होगी और ये मेरे बच्चे स्मॉलेस्ट होगी। लेकिन ये सारी कहानी तब चलेगी जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जहां न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। मैं पहले ही सिखा चुका हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन पे चर्चा हम कर रहे हैं, है ना? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका उत्तर 1 से छोटा होता है, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। फिर इम्प्रॉपर भी सिखाऊंगा, जहां न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। आइए, आइए मेरे दोस्त, यहां देखेंगे 17 और 24 के बीच का डिफरेंस कितना है? 7। 33 और 47 के बीच का डिफरेंस है 14। 31 और 35 के बीच का डिफरेंस है कितना मेरे भाई? 4। और 59 और 87 के बीच का डिफरेंस हो गया कितना? 7 28। तरीका। अब मेरे बच्चे 7 14 4 और मेरे बच्चे 28, क्या किया जाए? एलसीएम ले लिया जाए, मतलब इक्वल किया जाए। तो जिन बच्चों को समझ नहीं है वो समझे, 7 14 4 28 का जो एलसीएम आएगा, जिन्होंने एलसीएम अभी नहीं पढ़ा वो मारो गोली, अभी समझ लो, वो आएगा 56। यानी सब 56 एक सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो सबको इक्वल कर देगा। क्या ये सही है? नहीं सर, ये गलत है। 28 भी सबको इक्वल कर देगा सर। 7 चौक 28, 14 दूनी 28, 4 7 28, 28 एकम 28। यानी हर एक डिफरेंस को सर हम चाहें, अगर हम चाहें तो 28 बना सकते हैं। अगर 28 बना सकते हैं मेरे बच्चे, तो ये बताओ 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से।
तो 17 को 4 से करोगे तो सीधा लिखो 68। नेक्स्ट 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 28 आए, 14 टू जा 28, तो 33 दूनी 66। 4 को 28 से बनाना है तो 7 से गुना, तो 7 एकम 7, 7 या 21, और मेरे बच्चे ये 28 आई तो ये 59। अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो उत्तर बड़ा, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट और ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। उसने पूछा सबसे बड़ा बताओ, तो 31/35, दिस वुड बी द लार्जेस्ट। है ना? देखिए कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ऐसा हर एक सवाल में होगा कि जिसका डिफरेंस सबसे छोटा आ रहा वही बड़ा होगा। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ ये मैं यहाँ लिखता हूँ 49 और 67 के बीच का डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे? तो 18। 9 8 17, 4 1 5 18। 35 और 47 के बीच का डिफरेंस है 12। 9 और 13 के बीच का डिफरेंस है 4। 27 और 36 के बीच का डिफरेंस है 9। नहीं, माफ करिएगा, 9 ही हुआ, 9 7 16। अब मेरे बच्चे अगर थोड़ा सा बुद्धि है मुझ में तो मैं यही करूंगा कि सर 18 12 4 9 का एलसीएम दूंगा, 36 आएगा। 36 बनाते हैं तो 18 दूनी 36, 2 से गुना करूंगा तो 49 दूनी कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? तो 49 दूनी आ जाएगा 98। 12 दिए 36, 35 दिए 105, 4 नीम 36, 9 नीम 81, और 9 चौक 36, 27 चौक 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 27 चौक 108। यानी देखिए यहां डिफरेंस सबसे कम इसका था, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं बना, है ना? ये सबसे बड़ा नहीं बना। सबसे बड़ा क्या बना मेरे बच्चे? 27/36। शायद क्या पूछा था हमसे? सबसे बड़ा ही पूछा होगा, 27/36। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछा होता तो 9/36, ये स्मॉलेस्ट हो जाता। हाँ है ना? क्या मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? बहुत जल्दी जल्दी से कर जाएंगे, दिक्कत नहीं, लेकिन सारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो। जैसे यहाँ सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला छोटा है, तो 101 और 103 का डिफरेंस 2, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। तो बेटा 2 3 6 9 का एलसीएम 18 आया। 18 लाने के लिए इसे किससे गुना करना पड़ेगा? 9 से, है ना? तो 9 से गुना करोगे तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 909। इसे 18 बनाने के लिए 6 से गुना, तो 6 दूनी 12 और 6 नीम 54 और 1 55। इसे मेरे बच्चे 18 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से, तो 303, और इसे 18 बनाने के लिए 2 से, 2 एकम 2, 2 नीम 18। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा ये आया और सबसे छोटा मेरे बच्चे 182, 91/100। हमसे पूछा था सबसे छोटा, तो दिस वुड बी द स्मॉलेस्ट, है ना? तो जो नियम मैं बता रहा हूं बस वही समझने, हर जगह दिमाग नहीं दौड़ा। टाइप 5 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टाइप 5 में हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, हिंदी में कहते हैं अनुचित भिन्न। जैसा मैंने समझाया, अनुचित भिन्न में कहानी वही होगी कि ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा। देखिए 29 से बड़ा, 49 से बड़ा, 59 से बड़ा, 73 से बड़ा, यानी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर हमेशा ही 1 से बड़ा होता है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो भी आप डिफरेंस ले लीजिए। कितना आया? 2 2 2 2। लेकिन अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी मेरे बेटे, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी तो जिसका ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी। लेकिन अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो इसका उल्टा होगा कि जिसका ऊपर वाला सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी होगी। जैसे 31 51 61 35 75 में सबसे बड़ा है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगी, 31 सबसे छोटा है तो ये लार्जेस्ट होगी। मतलब यहां उल्टा रिलेशन बनेगा मेरे बेटे, है ना? अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और पहचाननी बड़ी आसान है, नीचे से बड़ा लिखा होगा ऊपर वाला। अब जैसे यहां देखें, यहां डिफरेंस कितना है? 3 का। 59 और 53 का डिफरेंस 6 का। 35 और 31 का डिफरेंस 4 का। 85 और 97 का डिफरेंस 12 का। अब मेरे बच्चों मुझे डिफरेंस इक्वल कर लेना चाहिए, तो 12 एलसीएम हमारा 12 के लिए इसे 4 से गुना करूंगा तो 4 से ऊपर वाले को 4 नीम 36, 4 चौक 16 और 3 19, 196।
इसे 12 बनाने के लिए 2 से 59 दूनी 118, इसे 12 बनाने के लिए 3 से गुना, 3 5 15, 3 3 9 1 10, और इसे 12 बनाने के लिए 12 है ही तो 97। अब दिमाग दौड़ाना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपसे। ये देखिए कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो जो सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन लार्जेस्ट होगी, और जो सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि ये सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सीन उल्टा होगा, हाँ है ना, जो प्रॉपर फ्रैक्शन में था। आइए आप देख रहे हैं सारी के सारे ऊपर वाले हिस्से बड़े, तो डिफरेंस लेते हैं। यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है मेरे बच्चे, 5 और 6, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6। अब ये देखना है कि ऊपर सबसे बड़ा कहाँ है, ये रहा। तो जहां सबसे बड़ा होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और मेरे बच्चे जहां सबसे छोटा है वो मेरा लार्जेस्ट हो जाएगा। बस ये बात ध्यान रखिएगा। बताइए जी। यहां दिमाग दौड़ाएंगे तो डिफरेंस है 1 का, यहां 2 का, यहां 3 का, और यहां 9 6 15 6 का। देखिए यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ 9 6 15 6 का डिफरेंस। अगर मेरे बच्चे अब मुझे इसमें से छटनी करनी पड़े कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो भाई 1 2 3 6 है, एलसीएम लोगे 6 आएगा, तो इसे 6 बनाओ। 6 बनाने के लिए इधर 6 से गुना करोगे तो ये आएगा 6 6 6 6। यहाँ 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6। यहाँ 6 बनाने के लिए 6 है, 666 5। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत है तो खुल के अपनी मुझे बात मुझे यहाँ समझाए। अगर आप इतनी बात से सहमत हैं तो मेरे दोस्त ये देखिए इनमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, तो 6,669, 6,668, 6,665, 6,666। तो सर मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है तो एक्चुअल में ये स्मॉलेस्ट रहेगा ना, और सबसे छोटा क्या है 65, ये स्मॉलेस्ट है तो ये सबसे लार्जेस्ट रहेगा। बस ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह छटनी करनी होगी। ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन अभी जो करंट में लास्ट सीपीओ एग्जाम हुआ उसका सवाल था, एसएससी सीपीओ का, जहां से आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, उसका क्वेश्चन था। कितना बड़ा क्वेश्चन, कितने जल्दी से आप कर लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम ले रहे हैं आज तक, आज तक जितने भी इससे क्वेश्चन आए फ्रैक्शन से, वो सारे के सारे क्वेश्चन में मिक्स कर रहा हूं, उठा लिए, और अब यहां से आपकी प्रैक्टिस चालू होगी, जो हमारे बैच का मूल मंत्र है, पढ़ाना, समझाना और आपको प्रैक्टिस करा देना उसकी। अब यहां आपने जितने भी नियम सीखे, जितनी भी टाइपें सीखी हैं, वो सारी टाइपें एक साथ इस्तेमाल होंगी और जल्दी जल्दी से करेंगे। जैसे पहला सवाल, कोई भी क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम के हैं। हमें मेरे प्यारे बच्चों बताना है सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या होगी, इनमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या होगी। मेरे पास सबसे आसान तरीका यह है कि या तो डिफरेंस सेम हो, या फिर बेस सेम किया जा सकता हो, या फिर टॉप सेम किया जा सकता हो। बस यही तरीके हैं। जैसे यहां देखेंगे तो 11 और 5 16, 7 और 5 12, डिफरेंस 5 का है। यहां 12 और 3 15, 4 और 3 7, यानी इन दो में छटनी कर लेते हैं। मेरे बच्चों अगर डिफरेंस मुझे बताना है सबसे छोटी, ध्यान रखना, तो डिफरेंस सेम आ गया तो जिसका टॉप सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी, यानी इन दोनों में ये छोटी, तो इसको काटा मार दो। ठीक है जी, इसको काटा मार दो। अब यहां जाओ, डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, तो सर जिसका बेस छोटा, जिसका बेस छोटा, डिफरेंस दोनों जगह सेम है तो जिसका बेस छोटा वो सबसे छोटी, तो ये सबसे छोटे होगी इन दोनों में से, इसको काटा मार दो। अब आपके लिए सवाल हुआ 7/12
और 4/7। इन दोनों में छांटना है सबसे छोटी कौन सी। तो यार 7×7 49, ये 49 आया, और 12×4 48, ये 48 आया। तो आपके हिसाब से 4/7 मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी फ्रैक्शन होनी चाहिए। आइए, हमें हर तरीके से दिमाग दौड़ाना है। देखिए, अगर छोटी सी बुद्धि लगाएंगे तो आपको चाहिए क्या, सबसे छोटा। तो 7/23 और 11/23, अगर बेस दोनों का सेम आ गया, बेस दोनों का सेम आ गया, तो जिसका टॉप, मेरे बच्चे बताया, सबसे पहली टाइप बताई थी, अगर बेस सेम दे रखा है तो जिसका टॉप बड़ा वो वैल्यू बड़ी, जिसका टॉप छोटा वो वैल्यू छोटी। मुझे चाहिए सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट चाहिए। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये फ्रैक्शन छोटी, तो बड़े को तो हटा ही दो लिस्ट से। समझो ये तो लिस्ट में है ही नहीं, ये तो लिस्ट में मेरे बच्चों है ही नहीं। यहां से काटा मार के दूर करो। आपने कहा जी ठीक बात है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मेरे बच्चों, मुझे इन तीनों में कंपैरिजन करना है। अब एक बात बताना, छोटी छोटी बुद्धि का खेल खेलना है क्या। अगर मेरे बच्चे सात, मैं यहां लिख के समझाता हूं क्योंकि अभी आपकी समझ धीरे धीरे विकसित करनी है। चीजें तो बता दी, लेकिन पहचाने कैसे हो, देखिए। अब आप इन दोनों में अगर कंपैरिजन करने जाएं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तरीका सही होगा। आप एक चीज कह सकते हैं सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या आप कह सकते हैं सर टॉप दोनों का सेम बना दो, टॉप दोनों का सेम बना दो। अगर मैं टॉप दोनों का सेम बना दूंगा ना सर, तो 7×2 = 14 होगा, 23×2 = 46 होगा। आपने कहा बिल्कुल सही है सर। अगर दोनों जगह आपने टॉप, मैंने यह गलत लिख दिया, 23×2 ही करना था। तो आप देखेंगे कि इसी फ्रैक्शन को हम लिख सकते थे 14/46, और इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते थे 14/53। और सर ये लिखने की चीजें नहीं थी, ये बस दिमाग में बिठाने की चीजें थी। और मैंने बताया था अगर टॉप इक्वल है तो जिसका बेस बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट होगी, और मुझे स्मॉलेस्ट ही ढूंढना था। तो मेरे बच्चों ये जो होगा ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा है। अब मुझे कंपैरिजन करना था 8/25 और मेरे बच्चे 14/53, इनके बीच में। देखिए यार, अब मैं चाहे जो मर्जी मेथड लगा लूं, इसको गुना करूंगा तो आप जानते हैं 8×5 = 40, 400 समथिंग आएगा। और यहां गुना करूंगा, 25 को 10 से गुना करूंगा 250, और 25 को 4 से करूंगा 100, यानी 350। तो ये 350 आएगा, जबकि ये जो प्रोडक्ट है ये 400 से बड़ा आएगा, नहीं सबसे छोटा 14/53 है। यानी सारे मेथड आपको एक साथ अप्लाई कराने हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन मैं दावा है सिखा दूंगा। यहां देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम एक काम कर सकते हैं। 13 दोनों जगह बेस सेम है, बिल्कुल है सर। तो जिसका टॉप बड़ा वो बड़ा, हमें चाहिए क्या, सबसे छोटा। तो ये बड़ा हटा दो क्योंकि तो बड़ा है, बड़ा हमें चाहिए ही नहीं, इसे हटा दो। हटा दिया सर। अब मेरे भाई ये देखो कि यहां पे 7 है या 14 है, बराबर करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है सर। 7×2 = 14 और 13×2 = 26। और सर ये आपने बताया था कि अगर टॉप दोनों का सेम हो जाए, 14×14 हो गया, तो जिसका बेस बड़ा वो वैल्यू छोटी, और मुझे छोटा चाहिए। तो इसका इसका बेस आया 26, 2 से गुना करोगे तो इसका बेस आया 26, और इसका बेस आया 33। तो मेरे बच्चे 26 छोटा है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन लार्जेस्ट हो जाएगी इन दोनों में, जबकि मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट। तो इसको भी हटाओ अब काम से। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है ना, मेरी बात समझ रहे कि नहीं मेरे भाई। अब कंपैरिजन करना है 8/15 और 14/33 में। मैं लिख लिख के समझा रहा हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य आपकी समझ विकसित करना है, सवाल निकालना नहीं। मेरे बच्चे, मैं चाहूं तो यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं। आप ये बताओ, 15 को 14 से गुना करना और 33 को 8 से गुना करना है। मूर्ख से मूर्ख बच्चा जानता है कि 8 को 33 से गुना करना है, 30 भी होता तो 8 3 24, 240 आ जाता, 240 आ जाता। और यहां 15 भी होता तो 15 15 225 होता। तो स्पष्ट है कि ये तो बहुत ही बड़ा होगा, और ये तो इससे छोटा ही आना है। तो 14/33 मेरे बच्चे सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, यही हमको सवाल में पूछा हुआ, यही सवाल में पूछा हुआ। देखिए मेरे बच्चे, इसका करना है हमें तो ऊपर 9 17 28 33, नीचे 13 26 52 दिखाई देते ही दिमाग में गड़बड़ हो जानी चाहिए कि सर अगर दिमाग दौड़ाओगे तो इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो सर, इसको इग्नोर कर दो सर। है, इग्नोर कर दिया। अब आ जाइए यहाँ पे।
सर यहाँ 13 है, यहाँ 26 है, 52 52 बना दो नीचे, तो यहाँ 13 चौक को 52, तो 9 चौक 36 आएगा। यहाँ 26 दूनी 52, तो 17 दूनी 34 आएगा, और यहाँ 33। मुझे क्या ढूंढना है? सबसे छोटा। तो मेरे बच्चे अगर बेस में 52 52 कर दिया, इसमें इसमें और इसमें, बेस में 52 हो गया, तो टॉप बेस सेम हो गया, तो टॉप में जो छोटा वो छोटा और टॉप में जो बड़ा वो बड़ा। तो ध्यान से देखोगे तो मेरे लाला यहाँ 36 बना, यहाँ 34 बना, यहाँ 33 बना। इसका मतलब ये सबसे छोटा है, तो ये फ्रैक्शन इन तीनों में छोटी होगी। अब इन दोनों को हटा देता हूं लाइन से, ये तो हट गई, मुझे सबसे छोटा निकालना था। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है। अब मेरे बच्चे हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है। अब मेरे लिए जो लड़ाई है वो 28/29 और 33/52 है। मेरे लिए लड़ाई मेरे बच्चे अभी है। अब मुझे छांटना इनमें कौन बड़ा कौन सा छोटा। देखिए मेरे दोस्त, मैंने जितनी भी चीजें सीखी उन सबका ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। डिफरेंस तो बनने का ही नहीं यहाँ पे। अगर आप यहाँ डिफरेंस बनाओगे तो यहाँ डिफरेंस आएगा 19 का, और यहाँ डिफरेंस है 1 का। 19 से गुना करोगे, वो भी एक तरीका हो सकता है। या फिर मैं एक बात आपको ये कहूंगा कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लें तो कोई अपराध नहीं है। ध्यान से देखना बस, मान लो यहाँ 30 होता, लगभग में पकड़ोगे बात बन जाएगी। 30 होता तो 33 दिए करते तो 990 आता, यानी ये उत्तर 990 से छोटा होगा। यहाँ 52 है, यहाँ 28 है। अगर यहाँ 30 होता तो 52 गुना 30 करते, तो भाई 52 50 गुना 30 करते 1500, यानी ये उत्तर हर हाल में 1500 के आसपास बैठेगा। ये 990 के आसपास है, 1500 के आसपास, तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि 1500 बड़ा आ रहा है, तो 28/29 बड़ा है, और 28/29 बड़ा है, तो मुझे तो छोटा चाहिए था, तो 33/52 छोटा होगा। है कहाँ 33/52? ये रहा। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर है। देखिए मेरे दोस्त, अब तो बड़ा ही आसान है। कैसे? 2 और 3 का डिफरेंस 1, 5 और 6 का डिफरेंस 1, 7 और 1 का डिफरेंस 1। देखो इन तीनों में आ जाओ, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस 1 है। अगर मेरे बच्चे डिफरेंस सबके सेम आते चले गए, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लो, इन तीनों में आ जाओ, डिफरेंस 1 1 1 1 आ रहा है। तो मेरे बच्चे जिसका टॉप सबसे बड़ा होगा फ्रैक्शन सबसे बड़ी, और जिसका टॉप सबसे छोटा होगा फ्रैक्शन सबसे छोटी। तो मेरे बच्चे विश्वास करिए सबसे छोटी आएगी, और मुझे सबसे बड़ा भिन्न चाहिए था, माफ करिए। तो 7/8 सबसे बड़ा है, ये दोनों काट दो। अब इन दोनों में कंपैरिजन। अब ये इतना आसान है, 15 7 105, हर एक किसी को पढ़े याद है, 8 11 8 88। तो मेरे भाई 88 बड़ा है, 105 105, तो 7/8 मेरा बड़ा हुआ है कहीं, ये रहा। ऑप्शन डी मेरा आंसर, क्योंकि इस बार मुझे लार्जेस्ट ढूंढना था, स्मॉलेस्ट नहीं। आइए भैया, बताइए क्या किया जा सकता है। तो आप कहेंगे कुछ भी मत करो, बस यहीं से समझो चीजों को। देखो 6 और 11 का डिफरेंस 5, 4 और 9 का डिफरेंस 5, दोनों जगह 5 है, तो जिसका टॉप बड़ा वो वैल्यू बड़ी। मुझे चाहिए क्या? सबसे बड़ी। तो 6/11 बड़ा होगा, 4/9 छोटा थी। इसको तो लाइमलाइट से हटा दो। सर सच में हटा दें? हाँ भाई हटा दो ना, कौन मना कर रहा है तुम्हें। इन दोनों को हटा दिया। मुझे ध्यान रखना, सबसे बड़ा ढूंढना है। मुझे क्या ढूंढना है मेरे बच्चे? सबसे बड़ा। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, मेरे दिमाग में तुरंत सबसे पहला काम क्या आया? देखिए, एक तो है बिल्कुल बेसिक तरीका, भाई 8 और 9 के बीच का डिफरेंस 1, 6 और 11 के बीच का डिफरेंस 5, 4 और 9 के बीच का डिफरेंस 5, 13 और 15 के बीच का डिफरेंस 2। या तो मैं इनका एलसीएम लेके इक्वल कर दूं, सबको 10 बना दूं। 10 बनाने के लिए यहां गुना करूंगा तो 80 आएगा। यहां 10 बनाने के लिए 2 से गुना करूंगा 12 आएगा। यहां 10 बनाने के लिए 4 दूनी 8 आएगा। और यहां 10 बनाने के लिए 5 से गुना करूंगा, 13 5 65। मुझे सबसे बड़ा ढूंढना था, तो सीधा 8/9 मेरा आंसर। एक तरीका था ये। दूसरा, मैं 2 को ढूंढूं, फिर बाकियों में कंपेयर करूं। यहां हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब हम अपने सारे हथियार हर सवाल में आजमाएंगे घर बैठ के, ताकि हम उस चीज को मजबूत कर जाएं। देखिए मेरे भाई सवाल को, यहां थोड़ा मुश्किल सवाल है। कैसे? क्योंकि सबसे बड़ा भी पूछा और सबसे छोटा भी पूछा, यानी दो चीजें एक साथ पूछ ली मेरे बेटा आपसे, सबसे बड़ा भी सबसे छोटा भी। तो ध्यान से मेरी बात समझना,
मैं लिख के समझा रहा हूँ, 5/9, 7/11, 8/15 और मेरे बच्चे 11/17। अगर मेरे दोस्त मुझसे सबसे बड़ा पूछा होता तो वहां मैं दिमाग लगा के दो दो में कंपैरिजन करके उड़ाने की कोशिश करता, लेकिन मुझसे सबसे बड़ा भी पूछा, सबसे छोटा भी। और अगर मैं दो दो में कंपैरिजन करने लगा तो एक बार सबसे बड़ा ढूंढने जाऊंगा और एक बार सबसे छोटा ढूंढने जाऊंगा, महाभारत हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या करो, डिफरेंस ले लो। 5/4 9, 7/4 11, 8/7 15, 11/6 17। 4/4 6 7 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा मेरे बच्चे 84। अब 84 बनाने के लिए 21 से गुना करेंगे तो 21×5 = 105। 84 बनाने के लिए 21 से 21 आते 147। 7 12 7 84, 12 भाई 12 से गुना करोगे तब 84 बनेगा। 12 8 96, 12 8 96। यहाँ 6 को 84 से करेंगे 14 आएगा, 14 × 11 154। अब मेरे बच्चों मुझे ढूंढना था सबसे बड़ा, तो 105 147 96 154 ये आया मेरे बच्चों लार्जेस्ट, और ये आया मेरे प्यारे बच्चों क्या, मेरा सबसे स्मॉलेस्ट। ये लार्जेस्ट तो ये मेरे बच्चे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, हाँ है ना। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि मुझे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस लेना है ना। तो डिफरेंस लेना है तो बेटा ये बताओ कि मुझे ये देखना है कि 15 और 17 का एलसीएम लेना होगा डिफरेंस निकालने के लिए। तो 15 और 17 दोनों ही ऐसे नंबर है जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता, तो एलसीएम आएगा 15 × 17। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 15 × 17 बटे में आएगा ही आएगा, और 15 7 105, हाँ है ना। और 15 एकम 15 और 10 25, यानी 255 बटे में आना चाहिए। तो 255 नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल ऑप्शन ए में, तो ये मेरा आंसर हो गया, हाँ है ना। समझे। देखिए मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। कह रहा सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करिए, यहाँ निकालना आसान है क्योंकि 5 और 6 11, डिफरेंस है 6। 7 और 5 12, 8 और 5 13। अच्छा आपने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस सेम है 5 5 का, और 9 और 8 17 वो बड़ा है। तो मेरे बच्चे ये बताओ, इन दोनों का डिफरेंस बड़ा है और मुझे क्या चाहिए, सबसे बड़ी भिन्न। डिफरेंस सेम है तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, इसे तो हटा ही देता है। आपने कहा जी हटा दिया, बहुत बढ़िया। अब सर, अब सर ध्यान दोगे तो 8 और 5 13, 5 और 6 11 और 9/17। अब इनके बीच में हमें कंपैरिजन करना है। 5/11 आप डिफरेंस सेम भी करके कर सकते हैं, 8/13 और 9/17। मुझे समझाना है इसलिए ध्यान से एक एक चीज लिख के समझा रहा हूं। एक कटाया से, अब यहां क्या कर सकते हैं, या तो हम इनके डिफरेंस सेम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमें सबसे बड़ा चाहिए था मेरे बच्चे, तो इन दो में करें। 13 5 65, 11 8 88, 88 बड़ा हटा दो, वहीं चेक होना है, मैं तो लिख के समझा रहा हूं। यहां देखिए 13 नीम में 117 और 17 8 है 136, ये बड़ा है। 8/13 मेरे बच्चे सबसे बड़ा है, हाँ है ना। हर चीज में दिमाग दौड़ाना है हमने। मेरे बच्चों ये सवाल सेम है, बस इसमें उसने क्या किया है, छोटी वैल्यू पूछ ली। पिछला और ये सेम है, दोनों डाटा भी सेम है, और दोनों के दोनों पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। आए, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न। अच्छा, जब जब ऐसा हो ना कि बड़ी और छोटी एक साथ पूछ ले और उनके बीच का डिफरेंस पूछ ले, प्रोडक्ट पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो वहां फिर आप डिफरेंस सेम करके जाइए अगर हो सकता है तो। जैसे यहां देखें 8 3 11, 15 4 19, 4 और 1 5, 13 और 8 21 हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 1 आया, और यहाँ मेरे बच्चे आया कितना, 8। तो सबको क्या करूं मेरे बच्चे, 24 बनाना पड़ेगा, है ना। अगर 24 बनाएंगे तो 8 तिया 24, तो 8 8 64, 4 छिक 24, 15 छिके 90, यहाँ 24 से 24 चौक 96, और यहाँ मेरे बच्चे 8 तिया 24, 13 तिया 39। अब मुझे पूछ रहा सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 4/5 96। ये मेरा आंसर आ गया। जो डिफरेंस सेम करने वाला वो अक्सर काम आएगा। पूछ रहा है जी सबसे बड़ा अनुपात कौन से, नहीं सबसे बड़ी भिन्न क्या है।
मेरे हिसाब से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मन मन में 8 पंजे 40, 7 तिये 21 हटाओ, 15 पाँच 75, 7 नीम 63 हटाओ, 9 पंजे 45, 7 चौक 28 हटाओ, 5/7 सबसे बड़ा। यानी कुछ करना ही नहीं है, मन मन में ही चीजें सोल्व हो जाएंगी। आइए मेरे भाई, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है मेरे बच्चों, ये फ्रैक्शन हमसे पूछा हुआ। देखिए यार, अगर थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएंगे तो आपको ये पता है 16/9 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो ये तय है, ये तय है मेरे बच्चे कि इसका उत्तर 1 से बड़ा होगा, जबकि बाकी सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब सबसे बड़ा अगर पूछा होता तो ये होता, लेकिन ये तो आंसर में आएगा ही नहीं क्योंकि सबसे छोटा पूछा। अब 3 में कंपेरिजन बैठाना है, 3 में कंपेरिजन बैठाना है तो 3 9 27 यानी सेम करा जा सकता है, तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27, तो 8 तिया 24 और ये 10। तो मेरे बच्चे सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा 18 24 10 में कौन छोटा है, 10/27। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना, ये सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए आपको ये मानना होगा कि कुछ भी नहीं पूछेगा, हर एक चीज में कुछ ना कुछ लॉजिक देगा जहां से आपसे सवाल टैकल कराएगा। अब यहां पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, तो मेरे बच्चे आपके लिए बहुत आसान है। मैं करूंगा क्या कि सबको 15 बना लूंगा, माफ करिए सबको 15 बना लेता हूं। तो इधर 15 बनाने के लिए 9 लिखूंगा, यहाँ इधर 15 बनाने के लिए 10 लिखूंगा। अब देखो 11 9 10 में बड़ा कौन है, 11, तो 11/15 सबसे बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। फिर आना चाहिए 2/3, इससे छोटा 2/3, 3/5 ये सी। तो ऑप्शन सी ठीक है। हाँ जी, कहता है इसे सही आरोही क्रम में लिखे, यानी सबसे पहले बड़ा और छोटा छांटना पड़ेगा और फिर आपको उसको सीक्वेंस में सेट करना पड़ेगा। करके बताइए जल्दी से, कमेंट तुरंत की तुरंत। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन में हमें वैल्यू बतानी कौन सा सीक्वेंस ठीक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग दे और लक हमारा इतना बेहतरीन हो कि बी आंसर आए तो तुरंत निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ 11/18 बाकी सब में 5/8 बड़ा है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं 11/18 और 5/8 में कौन बड़ा, तो 11/8 88 और 18/5 90, यानी ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो काटा मार दो, ये आंसर नहीं होगा, 5/8 सबसे बड़ा होगा। अगर 5/8 सबसे बड़ा हो गया तो इसकी तो छटनी हटाओ, ये दूर हुआ। अब हमें बाकियों में से चेक करना है भाई, 9 चौक 36 और 9 एकम 9, यानी 1/4 जो होगा वो 4/9 से हर हाल में छोटा होगा। तो 1/4 4/9 से यहां बड़ा दे रखा है, गलत है। 1/4 छोटा है 4/9 से, 1/4 4/9 से छोटा है। अब मेरे बच्चों हमें डील करना है इन दोनों में, 18 चौक 72 और 11 नीम 99, ये बड़ा है, यानी सबसे बड़ा मेरे बच्चे ये होगा 11/18। 11/18 कहां दे रखा, ये रहा 11/18, फिर 4/9 1/4, इस तरीके से कंपेयर करना। यानी देखिए मैंने सबसे पहले ऑप्शन पे नजर मारी कि लास्ट सबसे बड़ा 5/8 है, 11/18 है, तो 18 5 90, 11/88 ये छोटा है ये बड़ा है, यानी ये तो ऑप्शन गलत। अब मेरे पास दिक्कत थी ए बी ए सी और डी में से छांटने की, फिर मैंने उनमें से अलग अलग चीजें छांट ली, डाटा छोटा था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। आगे कहता है निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में व्यवस्थित है, बताना है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर मैं दिमाग दौड़ाऊं तो फिर से वही बात आ गई, 3/4 3/4 3/4 5/12, एक ही ऑप्शन है जिसमें 5/12 है। तो मैं ये देख लेता हूं यार, 5/12 और 3/4 में कौन बड़ा है, तो 4 5 20 और 12 3 36, ये तो तय है कि 3/4 ही बड़ा होगा, ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। हाँ जी, यानी 3/4 बड़ा है, और 3/4 अगर बड़ा है तो मेरे लिए ऑप्शन में छांटने के लिए 3/4 हटा दो, मतलब दिमाग से हटा दो, ये है ही नहीं, बाकी 3 फ्रैक्शन में छटनी करनी है। देखो यार 18 5 90 और 11 12 132, तो ये बड़ा होगा ये छोटा, यानी 5/12 ये गलत है, 5/12 पीछे होना चाहिए, 11/18 आगे होना चाहिए, 5/12 पीछे और 11/18 आगे, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ 5/12 आगे रखा है, तो केवल और केवल ऑप्शन सी बचा। हाँ जी, यानी छोटे छोटे कंपैरिजन बढ़ाना शुरू करो, ऑप्शन से खेलना शुरू करो। कहता है निम्न में से कौन सा एक सत्य है। देखो मेरे दोस्त, ये तो सत्य किसी हालत में नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा सर सत्य? इसलिए क्योंकि 0 7/17 से तो बड़ी होगी नहीं। हाँ या ना, 0 हर नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी, लेकिन यहाँ तो सारी पॉजिटिव थी इस वाले में, तो ऑप्शन बी तो काटा मार दिया। बहुत सुंदर। अब उससे आगे का खेल शुरू करते हैं। उससे आगे का खेल शुरू करते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है। मेरे बच्चे सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 24 3 8 12 सबका बेस सेम किया जा सकता है, 24 बनाया जा सकता है। 24 बनाने के लिए 8 से गुना करेंगे तो ये 8 ही बड़ा हो जाएगा 7 से, तो ये भी काटा मार दो, अपने आप छट नहीं कराएगा। ठीक है मेरे बच्चे, यहां आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा, यहां 4/5 लिखना होगा, यहां 1/2 लिखना होगा, है ना? सेम ही तो लिख दिया है। अच्छा ठीक है, तो मैं इसी से टैकल करने की कोशिश करता हूं कि देखो यार, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ये 3 आया और ये 4 आया। कितनी मूर्खता की बात है, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, जबकि निशान उल्टा है, यानी ये गलत है। तो बचा क्या मेरे पास? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे पास सही। देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऑप्शन से ही सब कुछ निकालना, क्योंकि ऑप्शन ही सवाल है इसकी। तो सबके ऑप्शन में ये पूछा है कि भाई या तो 2/3 सबसे बड़ा होगा या 8/9 सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में 8/9, एक में 2/3 लॉटरी लग सकती है। तो 8/9 और 2/3 को सोल्व करेंगे, 2/3 को सोल्व करोगे तो 9 दूनी 18 और 8 दिए 24, यानी ये बड़ा है। तो इसका मतलब 2/3 मेरा आंसर नहीं होगा, ये तो हटाओ, ये मेरे आंसर होंगे, क्योंकि उसने इन चारों में 3 ऑप्शन में से अब एक छांटना है। तो ये तो कहानी सेट है। अब यहां गुना करते हैं, 11 7 77 और 9 9 81, 9/11 बड़ा होना चाहिए 7/9 से, 9/11, 9/11 7/9 से नहीं, ये गलत है। ठीक है जी, क्योंकि 9/11 छोटा हुआ, 7/9 यहां बड़ा दिखा रखा है। अब मेरे बच्चे आगे जाएंगे तो यहां तक का सीक्वेंस चाहिए। 9 3 27, 5 7 35, यानी 7/9 बड़ा होना चाहिए 2/3 से, 3/5 से, तो 7/9 बराबर दे रखा है। अब यहां देखेंगे 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो 2/3 बड़ा होगा मेरे बच्चे, 2/3 बड़ा, ऑप्शन बी। देखिए मैं चाहता इसमें तो आपको ये भी कह देता कि देखो यार, ये 8 और एक 9, 2 और एक 3, तो ये 8/9 बड़ा होगा, क्योंकि डिफरेंस सेम है। 3 और 2 5, 7 और 2 9, 9 और 2 11, इनमें डिफरेंस सेम है, तो 9 बड़ा होगा, फिर 7 बड़ा होगा, फिर 3 होगा। तो ये सीक्वेंस यहां तक ठीक था। फिर हमें 2/3 को चेक करना होता, तो मेरे बच्चे ये जो सीक्वेंस आएगा ये सेट आएगा, ऑप्शन बी। आइए मेरे दोस्त, थोड़ा सा सर्च का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं 45 लिख रहा हूं तो 45 को मैं 9 × 5 लिख सकता हूं, और मेरे प्यारे बच्चों 9 को मैं 3√5 लिख सकता हूं। मेरे बच्चे, इसका ये रूप भी आना चाहिए और इससे ये वाला रूप भी आना चाहिए आपको। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 2√7, तो इसका मतलब ये हमें समझ में आना चाहिए कि जब 2 ये अंदर गया होगा तो ये 4 बना होगा और ये 28 रहा होगा। अगर मैं 3√5 लिख रहा हूं तो हमें समझ में आना चाहिए कि 3 जब अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा, 3 का वर्ग होगा 9 गुना 5, यानी 45 बनेगा। ये बात अगर हमें समझ में आती है तो हम आग लगा देंगे। आओ भाई, अब मेरे दोस्तों एक बात बताना, कमेंट करते रहना और कुछ नहीं। 2√5 और 2√5 सेम है? आपने कहा सेम है सर। बेस सेम हो तो जिसके टॉप बड़ा वो वैल्यू बड़ी, यानी 3 बड़ा है सर, पहली चीज। इन दोनों का सीक्वेंस सेट है। अब बस ये सीक्वेंस चेक करना है। तो देखो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर करोगे तो आएगा 3, देखो गुना करके दिखा, 3 चौक 12√3, 12√3। और अगर मैं थोड़ा सा समझदार होता तो मैं कह देता 12 को अंदर ले जाओ, 144, 144 गुना 3 करेंगे, है ना? तो इसे लिख दो सीधे मन में 144 गुना 3। और यहां 5 दूनी 10√5, तो 10 अंदर जाएगा 100 गुना 5। अब खुद सोचो, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? सब यही बड़ा है। ये 500 आएगा और 14 3 42, ये 420 के आसपास आएगा।
तो सर ये बड़ा है, ये सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, यानी फर्स्ट तो ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। अब आते हैं सेकंड पे मेरे बच्चे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 3 को 3 से क्या, 9 का वर्ग अंदर जाएगा 81, 81 गुना 3, ये आया 81 गुना 3। यहां आ जाओ, 2 दूनी 4, 4 अंदर जाएगा 16, 16 पांजे 80, 16 गुना 5। तो मेरे बेटे यहाँ 16 गुना 5 आया, यहाँ 81 गुना 3 आया, तो कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, जबकि यहाँ उल्टा सीक्वेंस दे रखा है, तो ये गलत है। भाई उसने कहा है कि ये बड़ा है, जबकि ये गलत है, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो मेरे दोस्त सेकंड वाला तो काटा मार दो, फर्स्ट वाला ओके, तो ओनली फर्स्ट हमारा सीक्वेंस सही हो रहा है। आइए मेरे बच्चे, अब यहां दिमाग दौड़ाना और कुछ नहीं करना। क्या कि भैया हमें इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, मतलब ट्रू कौन सा है, बताइए। अब यहां दिमाग क्या दौड़ाना है कि सीक्वेंस करेंगे तो 19 30 57 और ये 71 गुना 5 बड़ा आ रहा है, ये ठीक है। यहां तक अब इसमें आते हैं, 100 गुना 5 500 और 19 आते 133, ये बड़ा है, गलत दे रखा है। ध्यान देना, फिर से समझाता हूं। देखो इन दोनों में कंपैरिजन किया तो 19 30 57 और 71 गुना 5 बड़ा आएगा, ये लार्जेस्ट है इन दोनों में। इन दोनों में करूंगा तो 99 गुना 5 करूंगा तो लगभग 500 आएगा, और जबकि 19 आते 133, ये छोटा आएगा। तो ये सीक्वेंस गलत है, यानी पहला गलत है, ये तो तय है। ठीक है जी। अब सेकंड पे आते हैं। अगर आपका समय नहीं है तुक्का ही मारना है तो आप ये तो कह ही सकते हैं कि दोनों सही नहीं है, क्योंकि पहला तो गलत है। अब दूसरे पे आते हैं। अब दूसरे पे जब आएंगे तो 157 को 11 से गुना करेंगे और 135 को 12 से करेंगे। तो देखो यार 157 को 11 से करेंगे तो देखो 7 7 5 12, 5 1 6 1 7 1, गुना करना आता है। मैं 11 से सिखा देता हूँ। 11 से किसी भी नंबर को गुना करना है, 5 6 4 6 से किसी से भी, तो 6 लिखो, फिर 6 4 10, जीरो हासिल 1, फिर 5 और 4 9 और 1 हासिल 10, फिर 5 और 1 6, ऐसे लिखता है गुना करके, है ना। आप अभी गुना कर लीजिए। ऐसे ही 12 को इससे गुना करेंगे तो 12 पंजे 60 आएगा, है ना। 12 30 36 और 6 42 आया मेरे बच्चे, और 12 कम 12 और 4 16 आया, ये 1620 आया, ये 1727 आया, गलत है, ये बड़ा होगा। तो मेरे बच्चे ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, यानी ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नाइदर वन नॉर टू। ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। देखिए मेरे भाई, यहां कह रहा है, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने बनाया, सारे अभी करंट के लेटेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है जी इन दोनों के बीच में कहानियां सेट करके बताओ कौन सी आ रही है 5/11 9/14 के बीच में। देखिए मेरे दोस्तों, दो तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला तरीका है, अगर आपको फ्रैक्शन की समझ है तो, जैसे 1/11 जो होता है वो होता है 0.09, 1/11 जो होता है वो 0.09 होता है। तो 5/11 करोगे तो ये आएगा लगभग 0.45। 1/14 जो होता है वो होता है मेरे बच्चे कितना, 0.7, 9 से गुना करेंगे तो 0.63, तो इसकी वैल्यू लगभग 0.63 होगी, और इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 0.45। तो जो भी मेरा आंसर होगा लगभग इन दोनों के बीच में आएगा। 1/2 0.5 आ रहा है बीच में, 4/7 1/7 होता है 0.14, 14 चौको 56, यानी लगभग 0.57, वो भी बीच में आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 3/5 होगा 0.60, ये भी बीच में आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब मेरे बच्चों बचा क्या मेरे पास, केवल ऑप्शन डी, और ये नहीं हो ना, ऑप्शन सी ये नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0.6666 होती है, जो 63 से बड़ा आ गया, तो ये आंसर नहीं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको फ्रैक्शन की थोड़ी सी डेसिमल में समझ है और आप परसेंटेज पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये सारी फ्रैक्शन परसेंटेज में मैं कराता हूं, तो ये सवाल आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने वो नहीं पढ़ा हुआ, फिर कैसे करें? तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इन दोनों में कौन बड़ा। तो आप कहेंगे 14 5 जा 70 और 11 9 जा 99, ये बड़ा है।
तो जो भी फ्रैक्शन इनके बीच में होगी वो 9/14 से तो छोटी होंगी, 9/14 से तो बड़ी नहीं हो सकती कोई भी। आप कहेंगे नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों में ये बड़ा है, तो जो बीच वाली वैल्यू होगी 9/14 से छोटी होगी। अब 9/14 से टैकल करते हैं। देखो 14 एकम 14, 9 दूनी 18, ये बड़ा आ रहा है, ठीक है। इसके साथ करेंगे, समझ रहे हैं ना मेरे बच्चे, 9/14 को जब उठाएंगे हम तो देखो 14 चौकू 56 और 7 नीम 63, ये बड़ा आ रहा है। इधर करेंगे 9 तिये 27, 14 दूनी 28, ये बड़ा आ रहा है। जबकि ये सबसे बड़ी वैल्यू थी इन दोनों में, इन दोनों में अगर ये सबसे बड़ी थी तो इससे बड़ी वैल्यू थोड़ी आएगी, इससे छोटी आएगी। तो मेरे बच्चे ये जो वैल्यू है तो 9/14 से बड़ी है। तो इस तरह भी आप सवाल सोल्व कर सकते हैं। देखो मेरे बच्चे, अब हमें यहाँ कोशिश ये करनी है कि ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो 7/8 से 7/8 से छोटा है और 1/3 से बड़ा है। यानी अभी हमें वो मेहनत नहीं करनी कि इनमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ये खुद ही दे रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है और इनके बीच में कोई आएगा, यानी इससे बड़ा और इससे छोटा आएगा। अब है क्या कहानी कि सारे ऑप्शन में देख रहे हैं तो बटे में 4, 12 या 24 है, तो मैं करता क्या हूं, सबके बटे 24 बना देता हूं। तो इधर 24 बनाऊंगा तो 8 से ऊपर नीचे गुना करूंगा तो ये आएगा 8/24, और यहाँ 24 बनाऊंगा 3 से ऊपर नीचे गुना करूंगा तो 21/24। यानी मेरा जो भी आंसर होगा वो 21/24 से छोटा और 8/24 से बड़ा होना चाहिए। यानी मेरा आंसर बटे 24 होगा तो 8 और 21 के बीच में होगा। तो इसे मैं अगर 24 बनाऊंगा तो मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा 22, जो कि इनके बीच में है ही नहीं, है ना। यहां 23, 23 इनके बीच में है ही नहीं, 17/24 इनके बीच में आता है, ये मेरा आंसर है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 6/24 आएगा और इससे छोटा आएगा, हाँ है ना। तो हर एक चीज आपको समझ आनी चाहिए। देखिए मेरे बच्चे, कहता है इनमें से कौन सा इनके बीच में लाई करता है। तीन परिमेय संख्याएं, 3 रेशनल नंबर विच लाई बिटवीन दिस एंड दिस। तो बटे में अगर आप देखेंगे तो सब में 60 है या दिखाया जा सकता है। तो करो क्या कि 3/5 और 2/3 के बटे 60 करते हैं। 60 करने के लिए इसे 12 से गुना करना पड़ेगा, तो 36/60। और यहां 20 3 60, 20 दूनी 40, तो 40/60। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, यानी 36 और 40 के बीच में आना चाहिए। तो ये 36 और 40 के बीच में, इसे 13 3 39, ये भी है, ये गलत है क्योंकि 41 जो है वो 36 और 40 के बीच में नहीं आता, काटा। यहां आते 41 है, नहीं आएगा। अब यहां आ जाइए, जैसे यहां 60 में देखें तो 11/60 है, 11/60 कहीं पे भी नहीं आ रहा लाई। 36 और 40 के बीच में चाहिए था, अगर अपॉन 60 तो ये भी नहीं होगा। यहां आंख बंद करके कर दो, क्योंकि 4 में से 3 गलत हो गए तो चौथा आंसर सही होगा ही होगा। आइए मेरे दोस्त, कहता है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी। मैंने हर तरीके के आज तक के पेपर में आए सारे क्वेश्चन आपके साथ पिक कर लिए ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो। देखिए यार दोस्त, बेहद ही आसान है। कंपैरिजन अगर मुझे समझाना भी है, आप बावले बच्चे हैं तो भी मैं कहूंगा 2.6 को मैं 2.6, 2 शून्य आगे लगा देता हूँ, दिक्कत ही नहीं। इस 2.06 को 0.66 लिख देता हूँ, इसको मैं 2.660 लिख देता हूँ, और इसको मैं 2.08 और फिर एक जीरो लगा देता हूँ। जब आप कंपैरिजन करने जाओगे ना मेरे लाला, तो ये देखो कि इनमें बड़ा कौन सा है। 80 बड़ा है, 660 बड़ा है, 66 बड़ा है, 600 बड़ा है। तो आप कहेंगे 660 बड़ा है, और मुझसे सबसे बड़ी संख्या पूछी तो 2.66। यानी जिसको कुछ भी समझ नहीं आता उसके लिए। जो समझदार है वो देखेगा यहाँ 0.6 है, ये जीरो है तो होगा ही नहीं। यहाँ 0.66 है और यहाँ 0.0 है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटे हैं, काटा मार दो। आइए दोस्त, अच्छा एक बात और सीखिएगा, 0.5 बड़ा है या 0.5 पे बार बड़ा है, तो हमेशा बार वाला बड़ा होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है 0.5555, है ना। और इसका मतलब होता है 0.5 केवल, इसके आगे जीरो है, जितनी मर्जी लगा लो। तो देखो 500 लिखूं और यहां 555 लिखूं, कौन सा बड़ा है ये।
तो यहां देखोगे 0.9 है या 0.9 पे बार है, जीरो आ गया, इसका मतलब नहीं, यहां पे भी जीरो आ गया, इसका मतलब नहीं, तो 0.9 पे बार बड़ा होगा, ऑप्शन सी मेरा। हाँ जी, छोटी छोटी समझ रखिए। यहाँ 1.5 है, पॉइंट के बाद 5 है, या जीरो है हटाओ, यहाँ जीरो है हटाओ, यहाँ पॉइंट के बाद 5 है लेकिन इस पे बार है, तो जो बार वाला होता है वो बड़ा होता है, तो 1.5 कहाँ आ गया, है ही नहीं मेरे बच्चों। इसका मतलब सवाल में कोई लोचा हो गया, ये कहीं ऑप्शन में मिस्टेक है, इसे सही कर लो। समझो यहाँ 1.5 पे बार होगा, ये सबसे बड़ा होगा, थोड़ा गलत लिखा हुआ है ना, या फिर यहाँ ऐसा होगा कि जीरो की जगह 1 होगा, ठीक है, यानी सबसे बड़ा जो होगा वो 1.5 पे बार होगा, टाइप इसने मिस्टेक करके। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये था मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन के बारे में ज्ञान, भिन्न के बारे में ज्ञान था कि भिन्न क्या होती है, भिन्न का अर्थ क्या होता है, और भिन्न में कंपैरिजन कैसे करते हैं, जिसके ऊपर धड़ल्ले से पेपर में सवाल आते हैं, और मैंने आज तक आए हुए सारे सवाल आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब मेरे दोस्तों मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं आगे, वो डिस्कस करने जा रहा हूं मिक्स फ्रैक्शन। अभी तक बात थी फ्रैक्शन की, अब मिक्स के साथ फ्रैक्शन होगी। मिक्स फ्रैक्शन यानी भिन्न जो होती है वो तीन तरीके की होती है। पहली होती प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, जिसके बारे में समझा चुका हूं। दूसरी होती इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, उसके बारे में समझा चुका हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम समझाएंगे मिक्स फ्रैक्शन को, पढ़ेंगे। इसे हम मिश्रित भिन्न भी कहते हैं, बहुत सारी जगह इसे पूर्णांक भिन्न भी कहा जाता है, बिहार राज्य में शायद पूर्णांक भिन्न भी कहते हैं, और बहुत सारी जगह इसे और भी कुछ नाम दिए जाते हैं। तो मैं पूर्णांक भिन्न से संबोधित कर देता हूं, क्योंकि हमने जो पढ़ा था वो मिश्रित भिन्न ही पढ़ा हुआ है स्कूलों में। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं मिश्रित भिन्न पे, तो अब हेडिंग डाल लीजिए मिक्स फ्रैक्शन, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है वो समझिए। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है आज उस पर चर्चा करेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस कराओ। मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न या पूर्णांक भिन्न। मेरे बच्चों एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण अंक हो या पूर्ण संख्या हो, और उसमें एक भिन्न जोड़ दें, तो इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, पूर्णांक भिन्न या मिश्रित भिन्न। यानी एक होल नंबर या नंबर ले लें और एक उसमें फ्रैक्शन जोड़ दें। जैसे मैं 5 में 3/11 जोड़ दूं, ये मेरा होल नंबर हो गया, ये मेरा फ्रैक्शन हो गया, ठीक है जी। कुल मिला के कंफ्यूजन मत रहना, होल नंबर उसमें मतलब ये कि एक नंबर में अगर मैं एक फ्रैक्शन जोड़ दूं, तो ये मेरे बच्चे मेरा कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। एक तरीका ये है कि मैं एलसीएम ले लूं, सॉरी, तो 11 5 55, और यहां 3 है, क्योंकि बटे कुछ नहीं तो 1 हुआ, तो 55 और 3 58। तो एक तरीके से मैं इसका आंसर लिख सकता हूं 58/11। और एक इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 सही 3/11। इस रूप को बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है, 5 सही 3/11। तो मैं इन दोनों को जोड़ के ऐसे लिख सकता हूं, तो ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, लेकिन ये बनेगी क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि हमेशा ही जब फ्रैक्शन में आप नंबर जोड़ेंगे तो नेचुरल सी बात है कि ये वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी। तो आप इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, या मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करने चल रहे हैं। आइए आते हैं मेरे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। पहला सवाल आपके नजर पेश किया जाता है, 9 सही 7/9, 9 इंटू 9 का आंसर क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, इसका मतलब होता है 9 जमा 7/9 गुना 9। क्या आप सहमत हैं? आपने कहा जी हाँ सहमत है। मेरे बच्चों अगर आप सहमत हैं तो हमें करना क्या है, इस 9 को 9 से गुना करना है 81, और इस 9 को इससे भी गुना करना है 7/9 से। तो 9 से 9 कट जाएगा, तो 81 जमा 7 आंसर आएगा 88। आपने कहा बात समझ में आ गई, ओके रिपोर्ट है सर। दूसरी कहानी यह है कि हम इस चीज को ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए कि सर मान लीजिए, जो मैं समझा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सीखना। मान लो सर यहां 7 की जगह 9 लिखा होता, 7 की जगह 9 लिखा होता, मान लो
सर इस 7 की जगह क्या लिखा होता, 9 लिखा होता, तो सर 9 से 9 कट जाता। हाँ सर कट जाता, और 9 से 9 कट के क्या आता, 1, और 9 में 1 जोड़ते 10, 10 को 9 से गुना करते 90। फिर से मैं अपनी बात समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए 7 की जगह 9 लिखा होता, 7 की जगह 9 लिखा होता, तो 9 से 9 कट जाता, कट के क्या आता 1, और 9 में 1 जोड़ा 10, 10 को 9 से गुना किया 90 मेरा आंसर आ जाता। लेकिन क्या यहां 9 था, आप कहेंगे नहीं, क्या था, 7 कितना कम है, 2 कम है, तो यानी आंसर भी 2 कम होगा, मतलब 88 मेरा आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ जो आप ही कर रहे हैं। इसका सच मायने में अर्थ है जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये, और देखिए जो सवाल छोटा है ना उसमें बहुत ध्यान देना समझने में, क्योंकि वहीं से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा। और अगर आप वहां ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत में आएंगे। मैं बेसिकली कर ही रहा हूं, 9 है, इस 7/9 को मैं 9/9 माइनस 2/9 लिख रहा हूं। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सीखने की कोशिश करना। हाँ जी, तो होगा क्या कि 9 से 9 कट के क्या आएगा 1, तो 9 और 1 10, माइनस 2/9 गुना 9, और 9 को 10 से गुना करोगे तो 90 आएगा, और 9 को 2 से गुना करोगे तो 2, 2/9 से करेंगे तो 9 से 9 कट के 2 आएगा, तो आंसर आएगा 88। आप कहेंगे सर ये तो सिंपल ही तो हो रहा था। मेरे भाई हो रहा था, क्योंकि 9 को 9 से गुना करना आसान है, लेकिन अगर यही चीज बहुत बड़ी बना दूंगा धीरे धीरे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे 99 को 999 से गुना करना आसान टास्क नहीं है आपके लिए। फिर क्या किया जाए, तो समझिए ध्यान से। मन ही मन में मैं ऐसे कह रहा हूं भाई 999 है, जमा है 53/99, गुना है 99। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूं कि मान लो यहां 53 की जगह 99 लिखा होता, क्या लिखा होता मेरे बेटे 99, तो 99 से 99 कट जाता, कट के आंसर आता 1, और 999 में 1 जोड़ते तो 1000 आता, और 1000 को 99 से गुना करते 99,000 आता। हाँ जी, कब, जब यह 99 लिखा होता, लेकिन है कितना 53, तो 99 से कितना कम है 46 कम है, 99 से कितना कम है 46 कम है, तो यानी 46 घटा दो, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में 4 गया 5, 9 8 98 954, 98 954 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ है ना। आप कहेंगे अभी भी समझ में नहीं आ रहा सर, तो दोबारा समझाता हूं। मैं ये कर जाता हूं, मैं इसमें जो कार्रवाई करता हूं वो ये कर देता हूं कि मैं इस 999 को तो ऐसे ही रखता हूं, इसको चेंज कर देता हूं 99/99 माइनस 46/99 कर दे रहा हूं, और गुना 99। समझ रहे हैं। तो होगा क्या कि 99 से 99 कट के 1 आया है ना, 999 और 1 क्या आया मेरे बच्चे 1000, और माइनस 46/99 आया। अब 99 को 1000 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या है 99,000, और 99 को 46/99 से करेंगे, 99 से 99 कटा बचा क्या 46। मैं इसी काम को मन ही मन करा रहा हूं कि भाई सोचो 99 होता तो 99 से 99 कट के 1 आता, और 999 और 1 कितना हुआ 1000, 1000 को 99 से गुना करते हैं आंसर आ जाता 99,000। अब बचा कितना 46। सच बात यह कि 46 नहीं बचा, 46/99 बचा, तो 46/99 को जब 99 से गुना करोगे तो 99 से 99 कट के सिर्फ 46 बचेगा, तो वो 46 आप घटा दोगे। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए, हाँ या ना। यहां आइए मेरे बच्चे, यहां लिखेंगे तो ये 999 जमा 941/999। इस बात को ध्यान रखिए कि मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप ऐसे लिखें और करें, नहीं, मैं आपकी समझ विकसित करना चाह रहा हूं, उस पर फोकस करिए, बाकी चीज पर नहीं। तो गुना 999 मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब बस आप ये अंदाजा लगाइए कि मान लीजिए यहां 999 लिखा होता, यहां 999 लिखा होता,
तो कट के एक आता 999 और 1000, 1000 को 999 से गुना करते तो 999,000 30। लेकिन यहां मेरे प्यारे बच्चों 999 से कितना कम है? 58 कम है। 58 यहां से घटा दो बस, दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। 10 में 8 गया 2, 9 में 5 गया 4, 9 8 9 9 8 इसलिए आया क्योंकि हंसी ली गई। 99 89 42 ये मेरा आंसर होगा। अब यहां मन ही मन में करेंगे कि सोचो या 99 होता, भाई मन ही मन में करने का मतलब है सोचो थोड़ा सा। तो 9,999 में एक जोड़ते तो आता 10,000, 10,000 को 99 से गुना करते तो 99 10,000 मतलब 4 जीरो। अब ये देखो मेरे बेटे कितना कम है 99 से? सर 8 कम है, तो 8 घटा दो तो मेरा आंसर आएगा 10 में 8 गया 2, 9 9 9 यहां से एक हंसी ली गई 8 9 तो 98 99 99 92 98 99 92 तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे आंसर। आइए भाई यहां है 99,999, एक जोड़ते तो मेरे बच्चे कितना आ जाता? 1 लाख। 1 लाख मतलब 1 2 3 4 5 5 जीरो, तो 999 से गुना करते तो 999 गुना में 5 जीरो। फिर से समझाता हूं मेरे बच्चों, है तो यहां प्लस ही, मिक्स फ्रैक्शन है तो मतलब प्लस है, समझ रहे हैं ना? और अगर ये प्लस है तो पहले इसे सोल्व करेंगे फिर आगे। तो सोचो यार 999 होता तो कट के एक आता, जोड़ते तो 1 लाख आता, 1 लाख को 999 से गुना करोगे इतना आएगा, और ये 999 से कितना कम है वो घटा देना। तो 9 में से गया 8 कम, 9 में से 3 गया 6 कम, 9 में से 3 गया 6 कम, ये घटा देंगे मेरा आंसर आ जाएगा। बस बात खत्म। और आपको इतना मेहनत थोड़ी करनी है, आपको तो लास्ट डिजिट पकड़ना है। 10 में से 8 गया तो जिसका लास्ट डिजिट 2 है वो मेरा आंसर, या तो ये है या ये है। अब आगे देखेंगे तो 10 में से 6 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, यहाँ 9 9 तो 99 332 होना चाहिए आखिर में, यहाँ 99 332 नहीं है, यहाँ 99 332 ही आंसर आ गया। आगे करो ही मत, हाँ या ना? आइए मेरे दोस्तों, यहां देखोगे तो इसे लिखोगे 9 जमा 993 बटे 999 गुना 999, ये ऐसे। तो सोचो यहाँ 999 लिखा होता तो 999 से 999 कट के एक आता, और 9 में एक जोड़ते 10, 10 को इससे गुना करते तो आंसर आ जाता 99910। कितना कम है भैया? 6 कम है। तो 10 में से 6 गया 4, आखिरी डिजिट 4 आएगा, 4 यहाँ पे भी यहाँ पे, फिर 9 में से क्या 8, 84 आएंगे, आखिरी 2 अंक 8 4 आएंगे, और कहीं है ही नहीं तो ऑप्शन नहीं, बाकी सोल्व ही नहीं करना, हाँ है ना? आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास बहुत मजेदार रही और अच्छी रही। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।